नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 अगस्त 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे अभी अभी आई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स को पहले हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें प्रमोट के लिए 2-3 सेमेस्टर रिजल्ट जरूरी है। अगर दोस्तों अभी तक आपने सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जहां से जाकर आप लोग अपना सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों रिजल्ट का भैया स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, पीडीएफ में दोस्तों प्रिंट कर लीजिएगा तो सही रहेगा, ताकि दोस्तों आप साइबर कैफे जाए तो बढ़िया वाला प्रिंट आउट निकले। ठीक है, और कुछ और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। पहले फेल छात्रों के साथ बड़ा धोखा, ऐसा ही रहा तो दोस्तों फेल छात्र पास हुए छात्रों से पीछे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब तक चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा नहीं रुकेगी तब तक फेल छात्रों का नुकसान होना तय है। तो सिंपल सी बात है, फेल छात्रों को फायदा कब होगा? जब फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए। और एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कि यूपी टेट का जो हमारा पेपर है वो 26 तारीख को हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 26 दिसंबर को। तो मतलब पर्याप्त समय छात्रों को मिल रहा है यूपी टेट परीक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल, क्या चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा टलेगी? ठीक है, और देखिए जो बैक पेपर छात्रों की हम बात कर रहे हैं, फेल छात्रों की ना, ये दोस्तों बच्चे सिर्फ एक या दो विषय में फेल हैं। ये सेमेस्टर बैक वाले छात्र नहीं है कि चलिए ठीक है आप लोगों का अलग अलग हो गया मैटर। तो गाइस बच्चों को चाहिए इंसाफ। इस समय पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। और देखिए दोस्तों अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि बीटेक और एमटेक करने वाले भी बनेंगे ग्राम सहायक। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितना बुरा हाल चल रहा है। जिन बच्चों ने बीटेक और एमटेक में लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब दोस्तों उनकी नौबत आ गई कि उनको भैया महीने में 6,000 रुपए कमाने की नौबत आ गई है। पूरी अपडेट आपके सामने रखी जाएगी। और देखिए दोस्तों, भर्ती का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को। जी हाँ दोस्तों, एक और भर्ती का जिम्मा मिल गया है। तो भैया पीएनपी का तो प्रमोशन लगातार होते चल रहा है। उसके बाद एक और अपडेट कि 15 अगस्त पर ध्वजारोहण नहीं करने पर 2 प्रधानाध्यापक किए गए निलंबित। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 अगस्त को अगर आप ऐसी गलती किए आगे टीचर बनने के बाद तो आप भी सस्पेंड हो सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगली अपडेट को जरा देखते हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट बहुत ही बड़ी है। ये अपडेट पीईटी को लेकर आ रही है। इस अपडेट को देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक और न्यूज़पेपर भाई हमारे बहुत ही तेज थे, इन्होंने बोल दिया कि पेट का पेपर आज, तैयारियां पूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है पहले पेट का जो हमारा पेपर था वो 20 अगस्त को होने वाला था, लेकिन दोस्तों कल ही न्यूज़पेपर में ये अपडेट भी आ जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भैया ये न्यूज़पेपर वाले क्या सही खबर छापते हैं कि झूठ खबर छापते हैं, ये आपके सामने है। मतलब एक न्यूज़पेपर वाले छापे थे भाई कि कल आपका पेपर है 20 तारीख को। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखते रहेंगे। और देखिए हमारी तारीख आज 21 तारीख हो चुकी है फिलहाल। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट में हम बात करेंगे। अगली अपडेट क्या आ रही है दोस्तों, ये देखिए जितने बच्चे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं, याद रखिए दोस्तों आपको स्कूल में सिर्फ 400 रुपए देना है। ठीक है, जो आपका प्राइवेट कॉलेज है वहां पर आपको कितना रुपए देना है, फिर से बोल दे रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में, 400 रुपए। ठीक है, हिंदी में भी दोस्तों लिख के आपको बता देते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। 400 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आप में क्या मतलब होता है ना कि कितनी आप बात कर सकते हैं कॉलेज से, या जो भी दोस्तों बात है। ठीक है, बाकी बच्चे कहते हैं नहीं नहीं बहुत गलत हो रहा है देश में, ये गलत हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी गलती कि आप अपने कॉलेज से ही डरते हैं, बाकी देश का तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आपके कॉलेज वाले आपसे जबरदस्ती 1,000 रुपए ले लेंगे, 2,000 रुपए ले लेंगे। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या है ना, हमारी यूनिटी नहीं होती है। कॉलेज में दोस्तों 100 बच्चों में यूनिटी बनाना मुश्किल हो जाता है, बाकी तो डीएलएड 2019 बैच है। इसीलिए दोस्तों बात आज हो रही है कि फेल छात्र आज अकेले पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे पास हो गए उन बच्चों ने भी ज्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं कि पेपर फोर्थ का रुक जाए, बाद में हो जाए तो भी सही है। लेकिन आपको बता दें पास हुए छात्रों को क्या फायदा होगा। जो बच्चे पास है ना, ठीक है, या जिन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा उनको सबसे बड़ा फायदा आपको बता दें, उनको ये फायदा मिल जाएगा कि 2 बार पेपर होगा उनका। जैसे मान लेते दोस्तों अभी सितंबर में फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो जाता है, इन केस दोस्तों गलती से भी कोई बच्चे की बैक लग गई तो दोस्तों उन बच्चों को पेपर देने का मौका तब मिलेगा जब ये बैक पेपर वाले छात्र दोबारा अपना पेपर देंगे। ठीक है, फोर्थ का देंगे जब। ठीक है, तो इन बच्चों को भाई इनमें बैक लग गए तो इनको दोबारा मौका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोस्तों पूरा मैटर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। और आपको बता दें पहले प्रमोट की जो हमारी नोटिस आई है उसकी ऑफिशियल अपडेट क्या कहती है, इस अपडेट को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, बाकी जितनी अफवाहें, एक बात याद रखिएगा, जो ये दोस्तों नोटिस जारी की जाती है ना, पूरी पावर इसी में होती है। बाकी पीएनपी सचिव जी हमारे क्या कह देते हैं ऑफ रिकॉर्ड, उससे कोई मतलब नहीं,
क्योंकि वो लिखित में कुछ आपको देंगे नहीं, बोल देंगे हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा ये हमारा वो है, ठीक है। लेकिन जो ये नोटिस जारी हुई है, जो होना है सब कुछ इसी से होना है। यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा गया कि 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में, इसको जरा देखिए, उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की मतलब जितने बच्चे पास हैं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किया जाए। अब दोस्तों बैक पेपर छात्रों के सामने एक और सवाल है। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर जी हमारी सेकंड सेमेस्टर में एक या दो विषय में बैक लगी है, ठीक है, तो हमारा कौन से सेमेस्टर का पेपर होगा। पहले दोस्तों जो सचिव जी की तरफ से अपडेट आती कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या सितंबर में सिर्फ ये बच्चे बैक पेपर देंगे, क्या इन बच्चों को थर्ड का पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क किए। अगर मान लेते कुछ बच्चे बैक पेपर में परीक्षा पास कर लेते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को मान लिया जाता है प्रमोट हो गए। और मान लीजिए कि कुछ बच्चे परीक्षा पास नहीं कर पाते, फिर उनका क्या होगा, फिर उनको ये प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे क्या, फिर उनका थर्ड का पेपर होगा। मतलब गाइस यहाँ कुल मिला के कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं। और आपको बता दें जो अब सब कुछ हल निकलेगा ना इसका सोल्यूशन, वो धरने से ही निकल सकता है या सोशल मीडिया पर हमें कैंपेन चलाना पड़ेगा, नहीं बाकी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो अपडेट आई थी, इस अपडेट को भी जरा देख लीजिए। ये अपडेट कहां से हमें मिली, डीएलएड 2019 बैच संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे, जो भी दोस्तों मैटर है, ठीक है। बैक प्रशिक्षु गणों की वार्ता के प्रमुख अंश क्या है, हमने दोस्तों आपके सामने रखा था। लेकिन कुछ बात यही है ना, देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर क्या हमें द्वितीय सेमेस्टर बैक विषयों की परीक्षा पास करने पर तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो सचिव जी दोस्तों बोलते हैं यही हमारी प्रक्रिया है, जब आप द्वितीय सेमेस्टर में बैक को क्लियर कर लेंगे तो आपको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा। इन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, समझिए इस बात को। और यहाँ पर दोस्तों कुछ क्लैरिफाई नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आपको बता दें जब फोर्थ सेमेस्टर का पेपर रोका ही नहीं जा रहा तो फायदा कहां से मिलेगा बैक पेपर छात्रों को। इस बात को जरा आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगले महीने जब हमारा पेपर सितंबर में होगा, सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर होगा, और ये कह रहे हैं फोर्थ का पेपर होगा। जो दोस्तों अपडेट आ रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं, इन्होंने जिक्र नहीं किया कि थर्ड का पेपर होगा कि नहीं। और आपको बता दें थर्ड में तकरीबन 50,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनकी बैक हैं, तो ये थर्ड का पेपर कैसे नहीं लेंगे। क्या वो बैक पेपर वाले बच्चे जो है वो पागल हैं, इंतजार कर रहे हैं, 18 बैच के छात्र हैं, 17 बैच के हैं कि हमारा पेपर ही नहीं होगा, ठीक है। बात सिर्फ 19 बैच की अब नहीं हो रही, बात आ गई 17 और 18 बैच पर भी। इन सब बातों को गाइस आपको समझना पड़ेगा। तो पीएनपी का कहना ये है दोस्तों कि जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा पास कर लेंगे, बैक पेपर होगा, उन बच्चों को ये प्रमोट कर देंगे, ठीक है। अच्छी बात है, आप प्रमोट कर देंगे। लेकिन सितंबर में फोर्थ का भी तो पेपर होगा, फोर्थ का जब रिजल्ट आएगा तभी सेकंड का आएगा। इस बात को समझिए। मान लेते दोस्तों सितंबर में पेपर हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में मान लेते दोस्तों रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ का भी रिजल्ट उसी समय आ जाएगा, सेकंड का भी आ जाएगा। फिर उस समय दोस्तों क्लियर होगा कि किन बच्चों को ये प्रमोट करेंगे किन को नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे पास हैं उनका तो भाई फोर्थ का रिजल्ट आ गया, तो मतलब उन बच्चों का डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो गया। इन सब बातों को आप समझ रहे होंगे, देखिए गाइस, ठीक है। तो बैक प्रशिक्षु का फायदा तभी होगा या तो फोर्थ परीक्षा जो होने वाली उसको परीक्षा को टाल दिया जाए, रोका जाए कुछ समय के लिए, ताकि दोस्तों काम तेजी से हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगर सिर्फ सेकंड सेमेस्टर बैक परीक्षा होगी तो भाई देखिए 72,000 प्रशिक्षु तकरीबन है, और बाकी 2017-18 बैच के छात्र होंगे कुछ, ठीक, उनको तो वैसे प्रमोट किया नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो बच्चे अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। तो ये पेपर दोस्तों हो जाएगा तो कम से कम जल्दी से जल्दी रिजल्ट आएगा, उसके बाद प्रमोट का बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा किनको प्रमोट करेंगे किनको नहीं। तो गाइस ज्यादा आसानी होगी ना। तो देखिए कुल मिला के सोल्यूशन एक ही है, ठीक है। जो भी दोस्तों आप जिनको भी अपना नेता मानते हो समझते हो, उनसे बस एक ही डिमांड करिएगा कि फोर्थ की परीक्षा आप रुकवाइए, ठीक है। और दोस्तों कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, बाकी सेकंड का पेपर हो और फोर्थ का पेपर रुके, तभी दोस्तों बैक प्रशिक्षु का फायदा होगा। नहीं तो ये मान लीजिए कि आपके साथ दोस्तों धोखाधड़ी की जा रही है, फोर्थ वाले बच्चे मतलब पास हुए कैंडिडेट आपसे आगे निकल जाएंगे, और जिन बच्चों की भाई बैक एक या दो विषय में, वो बच्चे पीछे हो जाएंगे। जबकि दोस्तों जब प्रमोट के लिए धरना हुआ शुरू से लेकर अंत तक बैक प्रशिक्षु हमेशा साथ खड़े रहे, लेकिन आज क्या हो रहा है गाइस कि बैक वाले बच्चे पीछे हो रहे हैं, पास हुए कैंडिडेट आगे हो रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें, जितने बच्चों की बैक लगी है, तो गाइस जितने बच्चे पास होंगे ना वो आपके लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म छोड़ेंगे नहीं। जब फोर्थ का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा ना, वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के अपना पेपर देंगे। तो गाइस बाकी आपको सब समझना है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ झूठ का दिखावा है गाइस कि हम आपके साथ खड़े हैं, रियलिटी कुछ हटके है।
बाकी आपको तो पता है पीएनपी तो इतना पेपर कराने के लिए उत्सुक होती नहीं है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पीएनपी ये कह रही है कि हम भाई फोर्थ का पेपर जल्दी करा के हमें कंप्लीट कराना 2019 बैच। बच्चे कब से धरना दे रहे हैं दोस्तों, आज तक ये पेपर नहीं करा रहे थे, लेकिन आज इनको पता नहीं क्या जग गया है। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखते हैं, जल्दी जल्दी अच्छा पहले पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बाकी सब बात को जरा ध्यान रखिएगा, जो प्रमोट का है वो 400 रुपये दोस्तों आपको देना है। अगर आपके कॉलेज वाले ज्यादा पैसा मांगते हैं तो भाई अपनी यूनिटी बनाई। देखिए इन सब मुद्दों से, देखिए जो आपके कॉलेज वाले होते हैं ना, किसी से डरते नहीं है, पहली बात तो आपको बता दें। तो अगर कॉलेज में बच्चों में यूनिटी होगी तभी ये दोस्तों आपसे पैसा कम लेंगे। और सबसे बड़ा आप काम ये कर सकते हैं कि जो बच्चे इस बार 2021 का नया बैच आ रहा है ना, तो आप उनको मना कर सकते हैं उन बच्चों को, भाई मेरे कॉलेज में एडमिशन मत लेना, यहाँ 400 की जगह आपसे 4000 लूट लेंगे। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते कॉलेज का। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा प्राइवेटाइजेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। तो फिलहाल दोस्तों पीएनपी ने पहले ये क्लियर किया था कि आपको बैक परीक्षा पास करना अनिवार्य है, उसके बिना हम प्रमोट नहीं करेंगे, सचिव जी कह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, तो सर शीघ्र शीघ्र हमारी बैक परीक्षा कराकर हमारी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फ्रेश प्रशिक्षु गणों की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आयोजित कराई जाए। जी हाँ दोस्तों, सवाल बहुत ही अच्छा था बच्चों का। तो सचिव जी क्या कहते हैं, इनकी बात जरा सुनिए। आपकी बैक परीक्षा सितंबर द्वितीय सप्ताह में आयोजित कराई जाएगी, परंतु आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फ्रेश के साथ असंभव है। जी हाँ दोस्तों, असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है, वो हमारा सोशल मीडिया है, वो हमारा धरना है। क्योंकि साथ ही दोस्त उनकी भी परीक्षा लगी हुई है जिसे टाला नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मतलब पीएनपी ऐसी बात कहती है, तो बताइए आपको क्या लग रहा है। मतलब ये पेपर कराने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अभी तक जब बच्चे कहते थे पेपर करा लो तब तो ये कुछ कहते नहीं थे, और इस बार कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम टाल नहीं सकते, हम पेपर कराएंगे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए दोस्तों आप धरना नहीं कुछ भी कर लें, ठीक है, सीधे दोस्तों बच्चों को चैलेंज करें, ठीक है, आप धरना भी कर लेंगे तब भी हम पेपर टालेंगे नहीं, ये दोस्तों बात है। उसके बाद जरा देखिए, सर हमारी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब आयोजित कराई जाएगी। देखिए बैक परीक्षा देने के 3 माह के भीतर आपकी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी, ये ऐसा कह रहे हैं। आपको दोस्तों बता दें, जब आप बैक पेपर देंगे, ठीक है, तो उसका भी फिर से स्कूटनी का प्रोसेस शुरू होता है। स्कूटनी का दोस्तों मौका आपको हर बार दिया जाता है, गलतियां कभी भी हो सकती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ना है वो बात की बात है। तो आप देखिए एक और सवाल कि सर अब हम क्या पढ़ें, और मतलब हम क्या करें और क्या पढ़ें। सचिव जी बोलते हैं कि आप परेशान ना हो, आप जाइए और अपने द्वितीय सेमेस्टर में बैक विषयों और चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इससे दोस्त एक बात कंफर्म यहाँ ये होती कि अब बच्चों को क्या थर्ड का पेपर नहीं देना पड़ेगा, जब ये बोल रहे कि आप अपना बैक पढ़िए और फोर्थ का पढ़िए। और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि हम आपको फोर्थ का पेपर देने नहीं देंगे, समझ रहे हैं आप लोग। इन्होंने क्या बोला कि हम फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आपको देने नहीं देंगे। क्यों नहीं देने देंगे, इन्होंने कहा क्योंकि आप पास कैंडिडेट नहीं है, जब आपका रिजल्ट पास होगा तब हम आपकी फोर्थ कराएंगे। तो गाइस कुल मिला के यहाँ सब कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति है। और देखिए इन्होंने बोला कि 3 माह के भीतर आपको दोनों परीक्षाएं संपादित करा दी जाएंगी। अब हमारा मुख्य फोकस है कि डीएलएड 2019 बैच को पूर्ण करना, क्योंकि प्रशिक्षु बहुत परेशान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रशिक्षु कौन है, क्या बैक पेपर जो छात्र है वो प्रशिक्षु इनके लिए नहीं है, इनकी नजरों में सिर्फ पास कैंडिडेट ही इनको प्रशिक्षु नजर आ रहे हैं क्या पीएनपी को। उसके बाद जरा देखिए, सर लिखित आदेश या आश्वासन दे दीजिए, बच्चे सवाल करते हैं। सचिव जी बोलते हैं हम प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब इनके पास ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जहां पर ये लिखित नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए गाइस किसी भी बात की वैल्यू तभी होती है जब वो रिटर्न में हो और उनके सिग्नेचर के साथ कि हाँ ऐसा पीएनपी ने कहा है। बाकी दोस्तों मुंह से बोलने के लिए ये कुछ भी कह सकते हैं, बाद में पलट सकते हैं, लेकिन लिखित देने के बाद ये पलट नहीं सकते। ठीक है, बस बात यहाँ पर यही है। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और पिछली बार की दोस्त एक बात और आपको बता दें, जब दोस्तों 18 बैच का मैटर हुआ था ना, याद रखिएगा गाइस कुछ बातें आपको जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना होने पाए। जब दोस्तों 2018 बैच का प्रमोट का नियम बना था, ठीक है, कौन से सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, तो वहां पर दोस्तों ये था कि जो बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर में पास होंगे उन्हीं बच्चों को थर्ड में प्रमोट करके उनका फोर्थ का पेपर कराया जाएगा। अच्छी बात दोस्त ये थी कि उन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होने से पहले थर्ड का रिजल्ट आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार 219 बैच में क्या हो रहा है कि इस बार दोस्तों जो हमारा प्रमोट का आधार बना फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, और हमारा ठीक है जो थर्ड का रिजल्ट आएगा वो बाद में आएगा। तो मतलब दोस्तों साफ है कि पहले हम फोर्थ का पेपर देंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा रिजल्ट बनेगा थर्ड का, खराब नंबर आएंगे तो खराब रिजल्ट। तो गाइस जो बच्चे की बैक लगी थी उनको भी दोस्तों ये प्रमोट कर सकते थे, क्योंकि इस बार हमारा सेकंड सेमेस्टर से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, मतलब वही बात है दोस्तों, बस ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर से हमारा कुछ लेना देना होता कि सेकंड की बेसिस पर हमारा थर्ड का रिजल्ट आएगा, तब तो चलिए ठीक है प्रमोट नहीं कर रहे हैं,
बच्चे मान लेते हैं। लेकिन जब हमारा दोस्त जो रिजल्ट बनेगा थर्ड सेमेस्टर का, वो बनेगा फोर्थ की बेसिस पर। अगर हम फोर्थ में दोस्तों 90% स्कोर कर जाएंगे तो हमारा थर्ड का रिजल्ट 90% आएगा। फोर्थ में हमारी कोई बैक नहीं तो थर्ड में भी कोई बैक नहीं मानी जाएगी। बाकी बैक है तो बैक को हम क्लियर करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ कंफ्यूजन की दोस्तों स्थिति ये क्रिएट कर रहे हैं। फेल छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और दोस्तों देखिए, पास हुए कैंडिडेट्स को इनका सपोर्ट करना चाहिए। और यही दोस्तों सबसे अच्छा विकल्प है कि फोर्थ का पेपर टल जाए, रुक जाए, तभी इन बच्चों का फायदा होगा। नहीं तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे पास होंगे वो बच्चे बैक प्रशिक्षु से आगे निकल जाएंगे। और दोस्तों बात तो वही हो गई ना, प्रमोट का क्या मैटर हुआ। देखिए बात ये होता है कि साथ में हमारा सेशन कंप्लीट हो, स्टार्टिंग साथ में हुई है तो खत्म भी साथ में हो। लेकिन वही हो जाएगा कि पास वाले बच्चे आगे हो जाएंगे। और देखिए यूपी टेट परीक्षा की तारीख भी आ रही है, 26 तारीख को पेपर हो सकता है। तो गाइस देखिए, बेरोजगारी का हाल पहले अब आपके सामने रखते हैं। बेरोजगारी का बढ़ता हुआ आलम यह है कि अच्छी सैलरी पैकेज का सपना लेकर जिन लोगों ने बीटेक एमटेक किया था, अब वो ग्राम सहायक की कतार में लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यही सच सामने आया है। फिलहाल आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जा रही है, बाद में मेरिट तैयार होगी। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीटेक और एमटेक, जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार, मोदी सरकार, जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े वादे होते हैं। तो देखिए कम से कम बीटेक वाले छात्रों को भाई एक सम्मान की दोस्तों सैलरी मिलनी चाहिए। और एक बात और आपको बता दें कि जो बच्चे बीटेक या एमटेक करते हैं, ठीक है, अगर वो बच्चे फेल हो जाते हैं तो ठीक है, उनको आप नौकरी ही मत दीजिए। लेकिन जिन बच्चों ने पास कर लिया होगा तो गाइस सिंपल सी बात है, वो पढ़े लिखे काबिल बच्चे होंगे। ऐसे कोई परीक्षा पास नहीं होती है। अगर आप कल को डीएलएड पास करके जाएंगे तो आप काबिल हैं। डीएलएड के क्वेश्चन कितने कठिन आते हैं आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि 72,000 से ज्यादा बच्चों की बैक लगी है। और एक बात और इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे, कुछ बच्चों की बैक, बच्चों का कहना है कि जानबूझकर लगाई गई। जब उनके भैया नंबर मिलाते तो 15-16 आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट में 7-8 नंबर हो गया। और आपको एक बात और बता दें, जो ग्राम सहायक वाला मैटर था वो हाई स्कूल और इंटर से ही मतलब मेरिट बनने वाली, ठीक है। और अगर आपका ग्रेजुएशन में क्या था, पोस्ट ग्रेजुएशन, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। और दोस्तों महाधरने की जो भी अपडेट्स आएगी बैक पेपर छात्रों की, वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन बच्चों की बैक है। और ये मान के चलिए कि अगर फोर्थ का पेपर नहीं रुकेगा तो आप लोग भाई पीछे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बैक पेपर छात्रों का बस यही कहना है कि सर जी हमारा जो सेशन कंप्लीट हो, सभी छात्रों के साथ कंप्लीट हो, हमें पीछे ना किया जाए। और अब इनकी मंशा तो यही लग रही है कि आपको ये पीछे कर देंगे। ठीक है, 3 महीना पीछे करेंगे, 6 करेंगे, चाहे जितना करें, लेकिन पीछे तो पीछे हो गया ना। जब आप लोग सेकंड का बैक पेपर देंगे, या थर्ड का होगा कि नहीं वो कंफर्म ये नहीं कर रहे हैं, जब आप अपना सेकंड का बैक पेपर देंगे तो आपके ही साथी फोर्थ का पेपर देंगे, तो कितना बुरा लगेगा बच्चों को। जब आपका सेकंड बैक का रिजल्ट आएगा तब आपके साथी का फोर्थ का या डीएलएड कंप्लीट होने का रिजल्ट आ जाएगा। वो बच्चे नए शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप लोग नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो गाइस अभी समय बचा है, संघर्ष करना है। अगर संघर्ष में जीतेंगे तो प्रमोट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा प्रमोट का जो आधार है वो फोर्थ सेमेस्टर है। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक बात और आपको बता दें, सरकारी नौकरी और संविदा की नौकरी में क्या अंतर होता है। शिक्षा मित्रों को अभी तक नहीं मिला है मानदेय, त्योहार रहेगा फीका। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं भैया, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन है उनको सैलरी नहीं मिल पा रही इस समय से। इसीलिए गाइस विरोध होता है कि प्राइवेटाइजेशन का या संविदा कर्मी का। ठीक है, नौकरी देना तो सरकारी दो ना, सरकार देखिए समय समय सैलरी देती है। ठीक है, सरकार कोई भी आज तक रही हो, लेकिन वो भाई कम से कम अपने कर्मचारियों को इस समय से सैलरी दे पाते हैं। लेकिन ये जो संविदा वाला मैटर होता है इसमें कोई होता ही नहीं कुछ। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।